हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टीच मैथ में। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पर्सनालिटी 6.2 के सारे क्वेश्चन को कर लिया था। तो पर्सनालिटी 6.3 की ओर बढ़ने से पहले हम पर्सनालिटी 6.3 में प्रयोग होने वाले कुछ प्रमेयों के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। ताकि इन प्रमेयों का यूज करके हम पर्सनालिटी 6.3 के सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रमेय नंबर 6.3 आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। इसके पहले ही हम लोगों ने पढ़ चुका था कि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, कब होते हैं जब उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं और उनकी भुजाएं आपस में समानुपाती होती हैं, ठीक है ना। तो वही ये कह रहा है कि दो त्रिभुज तब समरूप होते हैं जब उनके संगत कोण बराबर होते हैं और उनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, आपस में समरूप होते हैं। इसमें एक कंडीशन दे दिया है, मतलब हमको सिद्ध करना है कि संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अद्य दिया क्या कि संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले दो त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज बनाइए, ठीक है ना। चलिए एक त्रिभुज बना लिए ABC। एक त्रिभुज और बना लीजिए, चलिए बना लेते हैं। एक त्रिभुज बना लिए, इसका नाम दे दीजिए D, इसका नाम E और F हो जाएगा, ठीक है ना। DEF। अब देखिए हमको कह दिया है, प्रमेय में कह दिया कि उनके संगत कोण आपस में बराबर है, ठीक है ना। संगत कोण यानी ये कोण इसके बराबर है, एक कोण इसके बराबर है, कोण C कोण F के बराबर है। तो हमको सिद्ध करना है कि इनकी संगत भुजाएं जो है वो आपस में क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं, ठीक ना। यही हमको सिद्ध करना है। यदि सिद्ध कर लेंगे तो हम कह देंगे कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है, ठीक ना। चलिए सिद्ध कर लेते हैं। यानी हमको दिया है क्या दे दिया है कि कोण किसके बराबर, कोण D के, कोण A बराबर कोण D, कोण B किसके बराबर है, कोण E के, कोण E, और कोण C किसके बराबर, कोण F के बराबर है। इतना तो हमको दे दिया था, ठीक। हमको सिद्ध क्या करना, उसको भी लिख लिया जाए। तो सिद्ध करना है सिद्ध करना क्या, AB बटे DE, AB बटे DE बराबर किसके, AC बटे DF, AC बटे DF और बराबर BC बटे EF बराबर BC बटे EF। यही हमको सिद्ध करना कि इनकी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में समानुपाती होती है, ठीक ना। चलिए इसको सिद्ध करके देख लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए, अब इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए इस फिगर में हमें कुछ छेड़छाड़ करना पड़ेगा। अब छेड़छाड़ कैसे करेंगे, यानी उसमें से हम कुछ अपने पास से रचना करेंगे, ठीक ना, ताकि इस प्रमेय को सिद्ध करने में हमको सहायता मिल सके, ठीक ना। चलिए अब देखिए, हम कुछ नहीं करेंगे कि ED है ना, DE या DE पे एक बिंदु ऐसा ले लेंगे, एक बिंदु AB के बराबर हो जाए, ठीक ना। मान लीजिए एक बिंदु यही ले लिए, क्या P ले लिए, ठीक ना। जो कहाँ D से लगाए P तक की दूरी किसके बराबर है, AB के बराबर हो गया। अब DF पर भी एक बिंदु ले लेंगे, एक बिंदु ले लिए, ठीक ना, जो किसके बराबर है, AC के बराबर ले लिए, ठीक ना। अब क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को, जो यानी इसको मान लीजिए Q मान लीजिए, इसको दोनों को मिला देंगे, किसको, P और Q को मिला देंगे। क्या किया हम लोगों ने, यानी DE पे एक बिंदु P लिया और DQ पे एक बिंदु Q लिया, यानी जो DP किसके बराबर है, AP के बराबर है, और DQ किसके बराबर है, AC के बराबर है, और P और Q को आपस में मिला दिए। यही इतना हम लोगों ने रचना किया ना। तो जो कुछ करेंगे उसमें रचना में उस सबको लिखना पड़ेगा, रचना, ठीक है ना। चलिए यहाँ लिखते हैं रचना। अब देखिए हम लोगों ने क्या क्या इसमें रचा है, यानी AB बराबर DP खींच दिया ना, DP या PD के लिए, यानी AB बराबर DP तथा और क्या AC बराबर DQ खींचा, ये तरह खींचा था ना। उसके बाद क्या किया, PQ को मिलाया ना, तथा PQ को मिला दिया, ठीक ना। यानी इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर खींच के जो बिंदु मिला, दोनों को आपस में हम लोगों ने मिला दिया, ठीक ना।
चलिए अब देखिए अब क्या करेंगे। अब यहाँ से एक त्रिभुज बन गया छोटा वाला, यहाँ ये बन गया छोटका वाला, तो इन देख ले ये दोनों त्रिभुजों में कौन सी बराबर हैं, देख लिया जाए। चलिए उसको भी देख लेते हैं। यानी चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, यानी अब चलेंगे यहाँ से उपपत्ति, यानी अब हम कहाँ चल रहे हैं, प्रमेय को सिद्ध करने निकल चुके हैं, ठीक है ना। चलिए यानी चलेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा और कौन त्रिभुज में, त्रिभुज डी पी क्यू में, डी पी क्यू में। चलिए दोनों त्रिभुज में चल लेते हैं, देख लेते हैं दोनों त्रिभुज में क्या क्या हमको बराबर मिलेगा, क्या क्या बराबर नहीं मिलेगा, ठीक। चलिए हाई वाला इसके बराबर है क्या, अभी देखिए यहीं पर हम तुरंत बताएं दोनों आपस में क्या है बराबर, रचना कर दिए हैं कि ए पी किसके बराबर है, डी पी के। लिख लें ए पी बराबर डी पी, कहाँ से, रचना से। यहाँ बगल हम लिखेंगे कि इसको कहाँ से लिख रहे हैं, तो कहाँ से लिखेंगे, रचनावा में से उठा के लिख दिए ना। चलिए हाई कोणवा इसके बराबर है का, देख लीजिए यही का दिया सबसे ऊपर है कि ए जो है वो डी के बराबर है, संगत कोण आपस में बराबर है। यहाँ लिख लें कोण ए बराबर कोण डी, कहाँ से दिया है, दे दिया था कि कोण ए किसके बराबर, कोण डी, तो यहाँ पर हम छाप दिए, ठीक है। अब एक चीज़ और दिया है, हम दिया नहीं है, रचना किए हैं कि ए सी बराबर है किसके, डी क्यू के, ए सी बराबर है किसके, डी क्यू के। ई कहाँ से लिखे हैं, यो रचना में से उठा के लाए हैं, देखिए ना ए सी बराबर है डी क्यू के, यहाँ के लिखेंगे रचना से। अब देखिए जब दो त्रिभुज के तीन चीज़ बराबर मिल जाए, चाहे दो भुजा एक कोण मिल जाए, या दो कोण एक भुजा मिल जाए, चाहे तीनों भुजा मिल जाए, चाहे तीनों कोण मिल जाए, कुछ भी, तो क्या होता है वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होता है। अब सर्वांगसम क्या होता है, तो हम पहले ही वीडियो में हमने पढ़ाया था कि कोई भी आकृतियाँ दो त्रिभुज या कोई भी आकृतियाँ सर्वांगसम कब होगा और समरूप कब हो गया, ठीक है। तो सर्वांगसम कब होता था, जब उसके सभी अंग आपस में बराबर है तो सर्वांगसम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कम से कम तीन अंग बराबर मिल गया, यानी क्या मिला, एठो भुजा मिल गया, यानी हाई भुजा इसके बराबर मिल गया, हाई भुजा इसके बराबर मिल गया, एठो कोण मिला, यानी एक भुजा के बराबर। तो भुजा देखिए यहाँ हाई भुजा लिखे, भुजा नहीं ये क्या है, यस फॉर साइड, साइड मीन्स क्या होता है भुजा, तो इसको इंग्लिश में यस लिख दिए। हाई देखिए कोण बराबर है, क्या दोनों कोण, इसको ए लिख दें एंगल, एंगल मीन्स क्या होता है कोण। हाइयो देखिए भुजा बराबर मिला तो इसको लिख दें साइड, ठीक है। अब देखिए साइड एंगल साइड मिला, यानी भुजा कोण भुजा, हिंदी में लिख सकते हैं भुजा कोण भुजा, इंग्लिश में साइड एंगल साइड, ठीक है। हम लिख लें साइड एंगल साइड, सर्वांग समता नियम से, ठीक है। अब लोग कक्षा 9 में बढ़िया से सर्वांग समता के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है ना, तो आप लोग को याद होगा, ठीक है, कि कोई भी दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम कब होते हैं, जब तीन मतलब उस त्रिभुज के तीन चीज़ आपस में बराबर मिल जाते हैं, तो उसके मान लेंगे सब कुछ आपस में बराबर है, ठीक ना। चलिए अब देखिए जब दोनों त्रिभुज में तीन प्रॉपर्टी मिल गया हमको बराबर, यानी तीन चीज़ बराबर मिल गया, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा ए बी सी और डी पी क्यू। इसलिए त्रिभुज ए बी सी क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं सर्वांगसम का चिन्ह, ठीक ना। ए बी सी किसके बराबर हो जाएगा, त्रिभुज डी पी क्यू के, डी पी क्यू के। अब बताइए जब हाई त्रिभुज बराबर हो गया, तो अब तो सब कुछ बराबर मिल जाएगा, जब सर्वांगसम हो गया। हाई कोण तो पहले से बराबर है, उनका दिया था, अब हाई भुजा तो पहले से बराबर था, रचना में कर दिए थे, हाई इसके बराबर था, ठीक ना। अब क्या बचा, कहीं हाई कोणवा इसके बराबर हो जाएगा का, ध्यान से देखिएगा, ये वाला कोण बी किसके बराबर हो जाएगा, कोण पी के, कोण सी बराबर किसके बराबर हो जाएगा, कोण क्यू के, तो लिख दिए यहीं पर। इसलिए क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण पी, कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण पी, और कोण सी बराबर किसके हो जाएगा, कोण क्यू के, कोण सी बराबर कोण क्यू के हो गया। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ठीक ना, समीकरण क्या मान लिए हम, 1 मान लिए। अब देखिए, ठीक ना, चलिए अब देखिए हाई कोणवा इसके बराबर हो गया, कोण ए किसके बराबर हो गया, कोण डी के बराबर हो गया। हमको सीधे क्या करना है कि इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, आपस में बराबर होता है। अब बताइए हाई दोनों आपस में समांतर कब होंगी, देख ले तो समांतर लग रहा है, लेकिन हमको नहीं पता समांतर है कि नहीं है, ठीक ना। हम अपने मर्जी से नहीं करेंगे जब तक हमको कोई तथ्य नहीं मिल जाएगा, यानी प्रमाण नहीं मिलेगा कि क्या है आपस में समांतर, तब तक समांतर कहेंगे नहीं। भले इसका देखने को लगेगा और समांतर है, लेकिन उसको समांतर नहीं करेंगे, ठीक ना। सबसे पहले उसको हम सिद्ध करके दिखाएंगे, फिर समांतर है, तो कैसे सिद्ध करेंगे, कहीं हाई कोणवा बराबर हो जाए तो उसको कह देंगे ना कुछ समांतर है, तो बराबर कैसे होगा, बराबर देखिए
ऐसे होगा। देखिए कैसे, यहाँ हमको दिया क्या है, ये देखिए कोण ए किसके बराबर दिया डी के, बी किसके बराबर ई के, सी किसके बराबर एफ के। तो यहाँ लिख दें कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 माने हैं, तो इसको मान ले समीकरण नंबर 2 ना। अब लिखेंगे, चलेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 से चल देते हैं। देखिए क्या क्या मिलेगा समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 देखिए कहाँ है, यहाँ पर है। अब देखिए जहाँ हमारा b है वो किसके बराबर है, p के बराबर है ना, b किसके बराबर है, p के बराबर। यहाँ b किसके बराबर है, e के बराबर है, ठीक ना। चलिए जहाँ हमारा b वहाँ हम p लिख सकते हैं ना, तो यह b की जगह यहाँ हम p लिख देंगे कोण, क्या लिख देंगे p, जो किसके बराबर होगा, कोण ई के बराबर हो जाएगा, देखना ठीक ना। देखिए जहाँ बी है वहाँ पी लिख सकते हैं ना, क्योंकि बी किसके बराबर है, पी के। इसी बी के स्थानों पे हाई पी उठा के रखती हैं, ठीक ना। अब जहाँ सी है वहाँ हम क्या लिख सकते हैं, जहाँ सी है वहाँ क्यू लिख सकते हैं ना, क्यू। तो सी के स्थानों पर क्यू लिख दें, यानी कोण सी बराबर, सी के स्थान पर क्या लिखेंगे क्यू, कोण क्यू बराबर क्या हो जाएगा, कोण इधर के ना एफ है ना, कोण एफ। अब देखिए यहाँ जादू हो गया, यानी कोण पी ई के बराबर हो गया, कोण पी यहाँ पर है ना, कोण ई के बराबर हो गया, कोण क्यू यहाँ पर है ना, कोण एफ के बराबर हो गया। अब देखिए इसको कहीं, यानी हाई जब दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे तो हाई दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। कैसे, क्योंकि हाई दोनों क्या होते हैं आपस में, हाई दोनों संगत कोण होते हैं। जब संगत कोण बराबर होते हैं तो दो रेखा आपस में समांतर होती है। देख लीजिए कैसे होती है। मान लीजिए कोई दो समांतर रेखा है, इसे दो समांतर रेखा है, उसको कोई एक तिर्यक रेखा काटती है, ठीक ना, एक तिर्यक रेखा काट रही है ना, तो यहाँ पर जो कोण बनता है और यहाँ पर जो कोण बनता है उसको बोलते हैं संगत कोण। यदि ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा तो कह देंगे दोनों रेखा आपस में समांतर है। तो इसको देखिए हम थोड़ा थोड़ा मिटा दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मिटा दिए ना। चलिए अब एरो से एक और तिरछा रेखा खींच दिए, तो हाइयो संगत कोण होगा, संगत कोण होगा कि नहीं होगा। अब हाइयो थोड़ा थोड़ा मिटा दीजिए, देखिए कहीं वही त्रिभुज लेकिन बन गया का, वही त्रिभुज लेकिन, यानी कि हाई मान लिया समांतर रेखा था, ऐसा जा रहा था, हाई समांतर रेखा था, उसी को तिरछा रेखा काट रहा था, हाई कोण क्या बन गया, संगत कोण। हाई कोणवा देख रहे हैं आपस में बराबर है, जब हाई कोणवा आपस में बराबर है दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में समांतर हो जाएंगे, क्योंकि समांतर रेखा के ही संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक ना। तो लिखेंगे, अब यहाँ क्या लिखेंगे, यानी यहाँ लिखेंगे हमारा P जो है E के बराबर हो गया, Q जो है F के बराबर हो गया, तो इसलिए लिखेंगे क्या, PQ समांतर हो जाएगा किसके, इसको बोलते हैं समांतर का चिन्ह है, ठीक ना। समांतर किसके हो जाएगा, EF के ना, PQ समांतर हो जाएगा EF के, PQ किसके समांतर हो गया, EF के हो गया, ठीक ना। चलिए अब देखिए प्रमेय 6.2 हम लोगों ने पढ़ा था इसके पिछले वीडियो में, यानी कि इसके 2 वीडियो पहले में हम क्या पढ़े थे, प्रमेय 6.2 पढ़े थे, जिसको प्रमेय 6.1 का विलोम बोलते थे, ठीक ना। क्या कहता था कि यदि एक त्रिभुज के में किसी एक रेखा के समांतर कोई रेखा खींचा जाए, देखो एक रेखा के समांतर कोई रेखा रहे, तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, आपस में बराबर होता है, जो रेखा काटेगा, ठीक है। प्रमेय 6.2 यही कहता था ना कि जो यदि इसके समांतर है तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो लिख ले हैं, यानी ये लिखेंगे प्रमेय 6.1 के विलोम से 6.1 का विलोम यही कहता है ना, 6.2 को हम 6.1 का विलोम बोलते हैं। या तो यहाँ 6.2 लिखिए या तो 6.1 का विलोम लिखिए, बतिया एक का पड़ेगा, ठीक ना। चलिए अब वो क्या कहता है विलोम वाला, वो कहता है कि भाई इनके भुजाओं का अनुपात है, यानी DP बटे PE बराबर होगा, ठीक ना, DQ बटे QF, DQ बटे QF होगा, ठीक ना। अब हमको सिद्ध क्या करना, तुम देख लीजिएगा, हमको लाना AB बट्टे DE में AB बट्टे आया कहीं नहीं, लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिएगा DP जो है AB के बराबर है, कहाँ है, DP की जगह हम AB ला देंगे, रख देंगे, लेकिन PE कैसे गायब होगा, PE कैसे गायब होगा, देखिए हम गायब करके दिखाते हैं कैसे गायब होगा, ठीक। अब ये दोनों पक्ष को हम पलट दें, कहाँ, हाँ, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दें, इसको खिलाड़िया खिला दें, यानी इसको लिख सकते हैं PE बटे DP बराबर,
इसको भी पलटी, इसको पलटे तो इसको भी पलटेंगे ना, नहीं तो ये नाराज हो जाएगा, तो इसको बनाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, यानी क्यू एफ बटे डी क्यू लिख दें, डी क्यू। अब देखिए इसको पलट दिए, अब पलट दिए हैं तो दोनों नाराज हो जाएंगे कि हमको क्यों पलटी है, ठीक। इसको मनाएंगे, अब कैसे मनाएंगे, तो दोनों को 1-1 रुपया दे दीजिए, इसको भी 1 रुपया, इसको भी 1 रुपया, यानी ई की एक दोनों पक्षों में 1-1 जोड़ दिए, ठीक है। दोनों पक्षों में क्या कर दिए, 1 जोड़ दिए, ठीक। अब देखिए, अब दोनों पक्षों में जब 1 जोड़ देंगे तब क्या करेंगे, अब इसका इसमें गुणा कर ला, क्या हो जाएगा, पी ई प्लस क्या हो जाएगा, डी क्यू बट्टे क्या हो जाएगा, डी पी बराबर, फिर इसका भी यहाँ गुणा कर लीजिए, क्या हो जाएगा, क्यू एफ प्लस डी क्यू हो जाएगा, डी क्यू बट्टे नीचे क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा। अब देखिए पी ई प्लस डी क्यू कहाँ है, पी ई प्लस डी क्यू आ गया का, पी ई और डी क्यू कहाँ से आ गया, यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ गड़बड़ी होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पी है ना, इसका यहाँ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी पी हो जाएगा ना, डी पी हो जाएगा। देखिए गड़बड़ हो रहा था, अब तक तो गड़बड़ हो गया होता, ठीक है। तो इसको पी ई प्लस डी पी बराबर क्या हो जाएगा, डी ई, यहाँ लिख दें डी ई बट्टे नीचे क्या है, डी पी बराबर क्यू एफ प्लस डी क्यू, क्यू एफ कहाँ है, क्यू एफ प्लस डी क्यू है इतना कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, डी एफ बट्टे क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए जब इसको यहाँ हम पलटे थे तो ये तो नाराज हो गया था। अब फिर इसको मनाने के लिए क्या करेंगे, मनाने के लिए 1 रुपया दिए, तब पर भी नहीं माना है, ठीक ना। अब इसको फिर जैसे था वैसे फिर पलट देंगे, यानी एक बार इसको पलटे थे तो उल्टा हुआ था, अब फिर पलट के क्या कर देंगे, हम सीधा कर देंगे। चलिए सीधा कर देते हैं, क्या करेंगे हम, डी पी बट्टे क्या हो जाएगा, डी ई हो जाएगा बराबर डी क्यू बट्टे क्या हो जाएगा, डी एफ हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिए इस सवाल को, ठीक है। यहाँ डीपी है, डीपी किसके बराबर है, डीपी किसके, ए बी बराबर है का, यहाँ पर देखिएगा डीपी जो है ए बी के बराबर है, ए बी लिखते हैं, यानी है ए बी लिख दिए, ए बी बट्टे क्या हो गया, डी ई बराबर। डी क्यू किसके बराबर है, डी क्यू किसके बराबर है, ए सी के, या ए सी लिख दें, ए सी बट्टे नीचे क्या हो गया, डी या। अभी कहाँ से ला के उठा के लिखे हैं, देखिए मिट गया, ये भी कहाँ से लाए इसको, तो कहाँ से, रचना में से थे, लिखेंगे रचना से उठा के लाए है ना। अब देखिए ए बी बट्टे डी ई, ए बी बट्टे डी ई, ए सी बट्टे डी एफ, ए सी बट्टे डी एफ सिद्ध हो गया नहीं, यानी है दोनों आपस में बराबर हो गया ना। जब दो ठोर आपस में बराबर होगा, तीसरा का भी आपस में बराबर होगा, इसी प्रकार उसको भी तीसरा को भी सिद्ध कर लेंगे। तो फिर इसे मतलब फिर आप बताए, मान लीजिए अभी तो है दोनों सिद्ध किए हैं, एक बार है दोनों सिद्ध कर लेंगे, तो फिर इतना कार्यक्रम करना पड़ेगा, तो लिख देंगे इसी प्रकार, यानी इसी प्रकार उसको भी सिद्ध करेंगे, लिखेंगे इसी प्रकार क्या हो जाएगा। देखिए इसको एक को बढ़िया से बनाइए, अभी है दोनों को बराबर किए हैं, फिर है दोनों को बराबर करते किसको, यानी ए बी बट्टे डी ई को बराबर किसको बराबर करते हैं, बी सी बट्टे ई एफ को, बी सी बट्टे ई एफ को, ठीक। देखिए हाई एक बार बराबर हो गया, एक बार हाई बराबर हो गया, जब एक दूसरे के सब बराबर था तीनों आपस में बराबर कर लीजिए, इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी बट्टे डी ई बराबर ए सी बट्टे डी एफ बराबर बी सी बट्टे ई एफ। देखिए तीनों भुजाएं आपस में समानुपाती हो गई ना, जब तीनों भुजाएं आपस में समानुपाती हो जाएंगे क्या कहेंगे हम, इसलिए त्रिभुज, कौन कौन त्रिभुज, ए बी सी और बड़का वाला डी ई एफ दोनों का होंगे समरूप, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा। इसका किस चीज़ का चिन्ह बोलते हैं, नहीं सांप वाला का कौन सा चिन्ह है, समरूप का चिन्ह, ठीक है। समरूप है किसके, त्रिभुज डी ई एफ के, ठीक है। बस यही हमको सिद्ध करना था, ठीक है। कल लिख लेंगे अंतिम में, मन करेगा तो लिख दीजिएगा इति सिद्धम, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि प्रमेय नंबर कौन सा था, 6.3, यानी प्रमेय नंबर 6.3 आप लोग अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है ना। एक कभी कभी परीक्षा में भी पूछ देता है कि प्रमेय 6.3 का पूरा सत्यापन कीजिए, ठीक है ना। पूछेगा तो 3-4 नंबर में पूछता है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि प्रमेय आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे। चलिए ठीक है, अब प्रमेय नंबर 6.4 की ओर बढ़ते हैं।